जय श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्ण। देखो आज हम लोग है ना एक प्रात्यक्षिक देखने वाले हैं। तो आप मुझे मैं सवाल पूछूंगी, आप मुझे जवाब देना है, ठीक है ना? हाँ। तो देखो आपको दिख रहा है इसमें कौन है? ये कौन कौन से कौन है? ये देवता है ना। हाँ, ये बीच में कौन है? लक्ष्मी। बिल्कुल सही बताया। ये कौन है? सरस्वती जी। बिल्कुल सही। और ये गणेश जी। गणेश जी। मुझे बताइए ये लक्ष्मी जी काय की देवता है? धन की। बिल्कुल सही। और गणेश जी आप बताओ? ज्ञान और बुद्धि की। बिल्कुल सही। और ये सरस्वती जी काय की देवता है? विद्या की। बिल्कुल सही बताया आपने। अब मुझे बताइए ये विद्या की, ये धन की देवता है ना, तो इनका उत्सव कब आता है? कार्तिक। कार्तिक महीना। बिल्कुल ठीक है। और ये कौन है? ये गणेश जी का उत्सव कब आता है? मराठी अपने जो भारतीय महीनों बताना है ना, अक्टूबर नवंबर नहीं बताना है। ये कौन है? गणेश जी। इनका उत्सव कब आता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। बिल्कुल सही। और ये सरस्वती जी का पूजा कब होती है पता है आपको? माघ शुद्ध पंचमी। अरे आप तो बहुत होशियार हो, आपको पता है उस दिन को क्या बोलते हैं? वसंत पंचमी। बिल्कुल सही। वसंत पंचमी शारदोत्सव करते हैं, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो अब देखो ये जो लक्ष्मी जी है ना, धन की देवता, ये आपको कभी डायरेक्ट लाके दिया है क्या धन? नहीं दिया है ना, फिर भी हम इन्हें प्रणाम करते हैं, है कि नहीं? तो ये सरस्वती जी, हम तो इनकी रोज ही पूजा करते हैं ना। आप पढ़ाई जो करते हो तो रोज की पूजा ही है। और गणपति जी की पूजा तो कितने दिन चलती है उत्सव? 11 दिन। लेकिन ये सरस्वती जी, गणपति जी, ये और लक्ष्मी जी, ये सभी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। सही बात? तो लेकिन आपको ये धन की देवता लक्ष्मी जी कभी धन दिया है क्या डायरेक्ट लाके? नहीं दिया। ये सरस्वती जिनकी रोज रोज पूजा करते हैं, कभी धन दिया है आपको? नहीं दिया। और ये गणेश जी 11 दिन इनका उत्सव करते हैं, फिर भी कभी हम लोगों को बुद्धि और ज्ञान कम है बेटा, ले लो आपको ये मैं देता हूँ, ऐसा डायरेक्ट कभी दिया है? नहीं दिया। फिर भी इन्हें पूजा प्रणाम करते हैं हम लोग, है कि नहीं? क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। और परीक्षा के दिन तो ज्यादा ही करते हैं ना, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर, है ना? तो प्रणाम तो इन्हें करते हैं। अब जबकि आप मुझे ये बताइए हमारे धन की कमी, यानी हमारी जो दैनंदिन आवश्यकताएं हैं उसे कौन पूरा करता है? जैसे कि हमारे कपड़े, हमारी पुस्तकें, कॉपी, कौन पूरा करता है? पापा। हाँ, अपने पिताजी पूर्ण करते हैं। तो हमारे धन के देवता कौन हुए हैं? पिताजी। बिल्कुल सही। और कल्पना करिए, बिल्कुल एक छोटा बच्चा होता है 2-2.5 साल का, उसको लिखना तो आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे क्या करती है? हाथ में पेंसिल पकड़कर लिखना सिखाती है। पहले कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। तो अपनी विद्या की देवता कौन हुई? बिल्कुल सही, अपनी माता जी है। और हमें विद्यालय जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद हमें ज्ञान कौन देता है? हमारे शिक्षक, गुरुजन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी ज्ञान की देवता कौन हुए हैं? शिक्षक। धन के देवता कौन हुए हैं? पिताजी। और विद्या की देवता कौन हुए? हमारी माता जी। तो मुझे बताइए, इन जिन भगवान को कभी देखा ही नहीं है उन्हें तो हम प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे सही में प्रत्यक्ष में माता पिता है उन्हें हम कभी प्रणाम करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर क्या करना चाहिए बोलो? से प्रणाम करना चाहिए। बस प्रणाम तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन कभी उनकी बात सुनते हैं क्या? उनका आदर करते हैं क्या? क्या करते हैं? उनका अनादर करते हैं। हाँ, तो क्या ये सही है? नहीं है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आज से हम अपने माता पिता का आदर रखेंगे, बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देंगे और बड़ों के पैर पड़ेंगे, प्रणाम करेंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने। मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अब कल्पना करिए, बिल्कुल एक छोटा 2-2.5 महीने का बच्चा है और यहाँ पर वो सोया है। अब कल्पना करनी है आपको कि वो बच्चा उठ के जाता ही नहीं। उसको उठना आता है क्या? नहीं। बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी उस बच्चे की सारी क्रियाएं, जो शी शू ये विधाएं कहाँ होती है? उसी के बिस्तर में, है ना? क्योंकि वो उठ ही नहीं सकता, क्या करेगा वो? अब मुझे ये बताइए, अगर उठ ही नहीं सकता है वो तो वहीं पे करता है। अभी आपको मैंने किसी को बोल दिया बेटा इसको साफ करके लाओ, तो आप क्या बोलोगे? हम नहीं करेंगे, सही कह रहे हो ना? हाँ, अब कल्पना करिए, हम भी तो छोटे थे, क्या एकदम से इतने बड़े हो गए? छोटे थे ना, स्टेप बाय स्टेप बड़े होते गए हम लोग। तो आप कल्पना करिए, आप भी 2-3-4 महीने के, साल भर के हुए, तब तक हम क्या करते थे? अपने बिताने में सब कुछ करते थे। और अगर हमारी माँ बोल देती ये गंदा काम मैं तो नहीं करूँगी, हमारा क्या होता बोलो? हम इतने बड़े हो नहीं सकते। और क्या होता? बीमार हो जाते, उस गंदगी में ही पड़े रहते। फिर बड़े कैसे होते? बीमार होकर पता नहीं मर भी जाते। सही है कि नहीं बोलो? है ना? तो फिर इतने उपकार उनके हम पर है, पिताजी का है। पिताजी कितना काम करते हैं हमारे लिए, कमा कमा कर लाते हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। स्कूल में जाने के बाद हमारे विद्यालय में हमारे गुरुजन शिक्षक जन हमें पढ़ाते हैं। अगर वो भी सोचते पढ़ते तो पढ़ने दो, नहीं तो जाने दो, मैंने तो सिखाने का काम कर दिया, तो फिर हमारा क्या होता? हम ज्ञान हमें मिल नहीं पाता। तो देखिए इन लोगों के कितने उपकार हम पर है, इनके ते उपकार हम चुका ही नहीं पाएंगे। फिर इन्हें प्रणाम करना, उनका आदर रखना, जो भी बड़े घर में लोग हैं, माता पिता है, दादा दादी है, बुआ है, चाची है, जो भी बड़े लोग हैं, उनका आदर करना चाहिए कि नहीं बोलो? उन्हें प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बोलो? करना चाहिए। तो हम आज से क्या करेंगे? बड़ों का आदर करेंगे, माता पिता और दादा दादी को प्रणाम करेंगे। बिल्कुल। और वो बोलते हैं कि ये सब्जी बनाइए खाओ, हम क्या बोलते हैं? मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं भाती, मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसा कहते हो ना? क्या ये ठीक है? नहीं। तो क्या करना है आज से? हम लोग उनकी बात पूरी तरह से मानना चाहिए। हाँ, उनका अनादर कभी भी हम लोगों से नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बताया, हमारा उनका अनादर नहीं होना चाहिए। और सुबह उठते ही उन्हें प्रणाम। और फिर प्रणाम कैसे करना है? ऐसे। बिल्कुल सही। हमारा दाहिना हाथ उनके दाहिने पैर पर और अपना बायां हाथ उनके बाएं पैर पर, और फिर हमारा मस्तक कहाँ पर होना चाहिए? उनके पैरों। हाँ, उनके चरणों पर हमारा मस्तक होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप प्रणाम करो और फिर उनका हाथ आपके मस्तक पर आएगा ना, तब तो आपका कल्याण ही होना है। क्योंकि उनके भीतर की जो शुभ भावनाएं हैं वो पूरी हमारे भीतर आ जाएंगी। उनके पूरा उनका आशीर्वाद, उनके भीतर जो शुभ भावनाएं हैं, मेरे बेटे का कल्याण होना चाहिए। हर माँ चाहती है, हर दादी चाहती है, फिर भी हम उन्हें प्रणाम नहीं करते। तो आज से कैसे प्रणाम करोगे? दिखाओ तो। हाँ, कैसे प्रणाम करोगे? हाँ, और उनके मस्तक पर ये हाथ ऐसे रहना चाहिए, तब आपका बिल्कुल कल्याण ही होना है। बहुत आपका कल्याण होगा, आपका जीवन उज्जवल बनेगा और आप जीवन में बहुत कुछ मिलाओगे। जीवन में आप यश ही यश प्राप्त करते जाओगे। इस तरीके से तो करोगे ना आज से? पक्का? पक्का। वादा करते मेरे साथ? चलो मैं कहूंगी वादा और आप बोलोगे पक्का। वादा। तैयार सभी लोग? चलो, वादा, पक्का वादा, वादा, पक्का वादा, वादा, पक्का वादा। बिल्कुल पक्का वादा। करोगे ना? हाँ। बिल्कुल।
देखो आज जो भी लोग इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, उन लोगों को भी मैं आवाहन करती हूँ, आज से आप लोगों को भी इस तरीके से प्रणाम करिए, बड़े लोगों का आदर करिए, उनकी बात मानिए, क्योंकि हमारे कल्याण के लिए वो करते हैं। माँ रसोई भी बनाती है तो कितनी मेहनत से बनाती है, और हम तुरंत कह देते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं भाता। क्या ये ठीक है? आज से ऐसा हम करेंगे नहीं। पक्की बात। पक्की। जय श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्ण।